खंडहर बना बिजली विभाग का दफ्तर। कभी भी गिर सकते हैं कार्यालय के जर्जर कमरे। जिंदगी और मौत के बीच हो रहा है कार्यालय में काम। जर्जर बिल्डिंग की छत से पहले भी गिर चुका है कई बार प्लास्टर। जर्जर हुई छत के नीचे काम करने को मजबूर है कर्मचारी। सोनीपत में आईटीआई चौक पर बिजली विभाग में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। दफ्तर की छत जर्जर हो चुकी है और छत के नीचे डर के साए में कर्मचारी काम कर रहे हैं। बिजली निगम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। सोनीपत के आईटीआई चौक पर बिजली विभाग का यह दफ्तर है, जहां बिजली विभाग के उच्च अधिकारी आकर बैठते हैं। हालांकि उनका कार्यालय काफी अच्छा है, लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको दिखाएंगे, जिसको देखकर आप शायद कहेंगे कि आखिर कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोनीपत के बिजली विभाग में लंबे समय से यह बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी है। इस जर्जर बिल्डिंग की हालत आप खुद देख सकते हैं और खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कमरे में बैठे हुए कर्मचारी और टूटा हुआ प्लास्टर इस बात का गवाह है कि इन कर्मचारियों की जान की कीमत शायद प्रशासन के लिए मायने नहीं रखती, लेकिन हम प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं जो कार्यालय में आकर बैठकर चाय की चुस्की का आनंद उठाते हैं। जर्जर बिल्डिंग को लेकर सभी बेपरवाह लग रहे हैं। हालांकि इस बिल्डिंग में बने हुए अलग अलग कमरे काफी जर्जर हो चुके हैं और पहले भी यहाँ से छतों से कई बारी लेंटर का प्लास्टर गिर चुका है। यहाँ घर से आने वाला कर्मचारी कार्यालय में आने के बाद एक बार बैठकर छत को जरूर देखता है। इस बिल्डिंग में कमरों के दरवाजे भी कई बार सीमेंट से लीप कर जबरदस्ती उनको रोकने का प्रयास किया गया है। सरकारी विभाग में इस प्रकार की लापरवाही यह जरूर बयां करती है कि बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है और कार्यालय में रखे हुए दस्तावेज न केवल भीग जाते हैं, बल्कि कई बारी दस्तावेज खराब भी हो गए हैं। बिजली विभाग में कार्यालय में काम करने वाले धर्मेंद्र ने बताया कि वह कार्यालय काफी पुराना बना हुआ है और कार्यालय गहराई में होने के कारण बरसात के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि बिल्डिंग काफी पुरानी होने के कारण हमें यहाँ काफी समस्या है। कर्मचारी ने बताया कि पुरानी छत होने के कारण लेंटर टूट टूट कर नीचे गिर रहा है। हादसे से डर नहीं लगता क्या? इस बात पर उन्होंने बताया कि काम करने के दौरान लेंटर से ध्यान हट जाता है और अपनी बेबसी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अब करें भी तो क्या करें। उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं कि किसी ने इस बारे में ध्यान दिया है या नहीं दिया। बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि बिजली निगम के अंतर्गत एक सिविल विंग है जो विभाग का सालाना एस्टीमेट तैयार करता है। एस्टीमेट के हिसाब से जो सालाना कमियां होती हैं, एस्टीमेट तैयार कर दिया जाता है, जिनका 15% पैसा आपातकालीन स्थिति में विभाग खर्च कर देता है। विभाग के अधिकारी ने बताया कि पुरानी बिल्डिंग होने के कारण मेंटेनेंस पर ज्यादा खर्च आ रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कोई इमरजेंसी का कार्य नहीं है कि उसको तुरंत ठीक करवा लें। अगर पूरा कमरा है तो हम चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि फाजिलपुर बिल्डिंग का भी मेंटेनेंस का काम होना है, उसके तुरंत बाद यहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। ये काफ़ी पुराना बना हुआ है, इसलिए ये नीचे है जगह। पानी वगैरह बरसात में पानी भर जाता है यहाँ पे। इसी चक्कर में पुरानी बिल्डिंग है यार, इसलिए ये दिक्कतें ज़्यादा है यहाँ पे। छत में ये जब पुरानी छत है तो ये अपना लेंटर अभी ये गिर रहा है टूट टूट के। क्या करें, कहाँ जाएंगे भाई? डर तो रहता है पर काम के वक्त पे ध्यान नहीं रहता ना, हम काम करते हैं। हमारे निगम के अंदर एक सिविल विंग है जो हमारा एनुअल एस्टीमेट मेंटेनेंस का तैयार करता है। उस एनुअल एस्टीमेट के मेंटेनेंस के हिसाब से वो हमारी जो भी कमियां होती हैं साल में, वो अपनी उसको देख लेते हैं, बना लेते हैं। उसमें से 15% पैसा इमरजेंसी परचेज में हम भी खर्च करते हैं। तो ऐसी दिक्कत ये तो है कि पुराने दफ्तर होने की वजह से उनकी मेंटेनेंस पे खर्चा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी कि भी कोई बिल्कुल ही इमरजेंसी वर्क आ गया तो हम उसको ठीक करा लें। हाँ, पूरा कमरा कोई जहाँ दिक्कत है उसके बारे में हम भी चिंतित हैं और हमने यहाँ पर एक पूरी कॉमन बिल्डिंग बनाने के लिए केस भी परस्यू कर रखा है। लेकिन उस केस में थोड़ा सा क्या हुआ कि वो ये जो हमारी ज़मीन पड़ी 132 के फाजिलपुर में, उसके अंदर जो ज़मीन थी उसमें HUPN के अगेंस्ट वो ज़मीन है, हमारे UHVPN के पास वो ज़मीन नहीं। वो ट्रांजेक्शन में थोड़ी सी उनके भी कुछ अपने दफ्तर में कुछ रेनोवेशन होना था, उसकी वजह से वो अंडर विचाराधीन है अभी। जैसी वो क्लियर हो जाएगी तो यहाँ नया दफ्तर भी एक निर्माण हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे।